के अपराध तो क्षम किए भी जाएंगे, लेकिन वे लोग बाबूजी जो अवसान के करीब करीब ही हैं, वे भी इतनी समझ नहीं विकसित कर पाए। और किसके संदर्भ में? लोभ के संदर्भ में। और आपने देखा है बाबूजी कि एक पूरा हो भी जाएगा तो मूल्य तो कुछ देता नहीं है। मेरे एक जानने वाले थे दिल्ली में, मैंने उनसे पूछा, भैया आपके जीवन की सबकी से बुरी रात कौन सी थी? तो वो कहते हैं कि भैया जी, एक बार मैं हैदराबाद गया, कुछ पैसे लाने थे वहां से मुझे। जब वो तेलंगाना अलग होने की चर्चा हो रही थी ना, तो मैं पहुंचा तो हुआ ये कि वहां पर आंदोलन तो जोरों पर था तेलंगाना अलग होने के लिए। तो जितने भी, पूरा शहर बंद था, कर्फ्यू था। अब मेरे जो जानने वाले थे उन्होंने मुझे थमा दिए 60 लाख रुपए। अब मेरा काम था कि मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा और घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास नगद 60 लाख की राशि है बाबूजी, और हैदराबाद से दिल्ली मुझे आना है ट्रेन से। वो कह रहे भैया जी, मेरी जिंदगी की सबसे बुरी वो रात थी। मुझे उन लोगों से भी नफरत हुई जो मेरे सामने सीट पे सो रहे थे, क्योंकि वे तो खर्राटे भी मार रहे, और मैं पूरी रात नहीं सो पाया। और वहां देख, अगर मैं अपने कंपार्टमेंट में ना, मैं नमूना बन गया, क्योंकि अगर 2-4 बार बाथरूम भी गया तो मैं बैग साथ में ले गया। तो मैं देख रहा है कि ऐसे भी नमूने हैं। अरे इतना मोह क्या करना, उन्हें पता नहीं है करना क्या। तुम्हारे हाथ में होता तो तुम भी बांध के ले जाते। समझ रही मां कि नहीं समझ रही? स्वामी तो था कि नहीं था, 60 लाख रुपए एक बड़ा स्वामित्व तो होता है, लेकिन सुख तो नहीं पाया उस आदमी ने, क्योंकि मां आशा के फैलाव कहीं और हो गए थे। तो थोड़ा सा इस गणित को हम समझ लें कि मां, और एक और बात है, जैसे ही बड़े दोषों में क्या दोष है, मां जब हम आशा का फैलाव करते हैं तो हमें परापेक्षी होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? अरे जिस पे आशा फैलाई है उसकी अपेक्षा तो रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? फिर चेतना जो है वो परापेक्षी हो जाता है, दूसरे की अपेक्षा लिए हुए। और एक बहुत बड़ा विचारक है सात्र करके, वो कहता है दी अदर इज हेल, अदर इज हेल, दूसरा नरक है बाबूजी। क्या कहता है मां? दूसरा नरक है, ये शास्त्र कहता है। और इधर भगवान कह रहे हैं, बे जो अपनी चेतना सदा सदा बाहर की तरफ रखते हैं, वे हैं बहिरात्मा। आशा मां इनसे 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 दूसरे से तो चाहोगी ना कि मिल पूर्ति हो जावे, तो फिर आप उनको ताकते रहोगे कि नहीं ताकते रहोगे? आपकी चेतना फिर दूसरे पे केंद्रित हो जाएगी, टकटकी लगा करके। मायके में है तो भाभीियों पर केंद्रित हो जाएगी, और जैसे पंगत में बैठे हैं तो परोसने वालों पर केंद्रित हो जाएगी। तो ये चेतना का जो फैलाव था बाबूजी, वो आत्म केंद्रित ना हो करके मैं परात्म केंद्रित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और इस संसार में दूसरे से अपेक्षा रखना, सामान्यतया दूसरे के पीछे लग जाना पिछलग्गूपन होता है। और मां, और उसे दूसरे हिसाब से हम चमचा इत्यादि भी कह देते हैं। तो मूल का आदर होता है मां, पिछलग्गुओं का तो आदर होता नहीं है। होता है क्या बताइए? जो केंद्र होता है, केंद्र का आदर होता है कि नहीं होता है? और मैंने अपनी चेतना आशा के चक्कर में दूसरे से जोड़ दी, तो फिर मैं 24 घंटे मेरे ध्यान में कौन बना हुआ है? दूसरा। और बाबूजी
आए और झोला रखा नहीं कि तुमने टटोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चीज जो इन्होंने लाने का वादा किया था अथवा मैंने करवा लिया था, अब वो देख रहे हैं टटोल के। तो एक दिन नहीं लाए, 2 दिन नहीं लाए, 3 4, फिर माँ का इधर पारा चढ़ रहा है और इनका भी चढ़ता है, और अंततया एक दिन वो प्रस्फुटित हो जाता है, फूटता, इतने दिन हो गए। तो ये माँ थोड़ा सा समझें, दूसरे को कुछ भी हो नहीं होता है, मैं दुखी, आप दुखी हो जाती हो और कुछ नहीं होता, मुझे किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ आपसे लेना है माँ कि आत्म केंद्रित हो जाओ आप, और कुछ नहीं। आशा आपको परात्म केंद्रित करती है। क्या करती है बाबूजी? परात्म केंद्रित। और माँ फिर बेमूल्यवान हो जाते हैं जिनसे आशा बनाई है आपने, और आप 2 कौड़ी के नहीं रह जाते, और आपने ये ठीक से देख लिया है। और ऐसे कार्य भी करने को हम कितनी बार तैयार हो गए हैं जो सच में ही निंदनीय कहे जाते हैं। क्यों? समझौते इसलिए किए क्योंकि आशा की पूर्ति होनी थी, नहीं होनी थी। और आज के समय में मैं देख पाता हूं तो शरीर से समझौते बड़े किए जा रहे हैं माओं के द्वारा, जो कि मातृ पक्ष के लिए या मातृ शक्ति के लिए रत्ती भर भी आदरणीय नहीं है। और आप समझते हैं कि किस तरह से लोग आशा की पूर्ति के लिए किस तरह से, कितने ढंग से, कितने कितने तरह से समझौते करते हैं, और किस किस के समझौते करते हैं। और अंततः आप पाते हैं कि भीतर आत्मा मरती जाती है और आशा बढ़ती जाती है। नहीं ना माँ? तो आत्मा की कीमत पे यदि आशा की पूर्ति करनी हो तो ये सौदा बाबूजी महंगा है। आत्मा की कीमत पे आशा की पूर्ति, सौदा क्या है माँ? महंगा सौदा है माँ। अच्छा है कि आशा भले ही पूर्ति ना हो लेकिन आत्मा ना बेचूंगा मैं अपने। इस ढंग से आप खुद से कहना शुरू करें कि अस्तित्व कीमती है माँ, अर्थ कीमती नहीं है। क्या क्या माँ? एक बार जोर से दोहरा लो। अस्तित्व कीमती होते हैं माँ, अर्थ कीमती नहीं होते, प्रयोजन कीमती नहीं होते हैं, आत्माएं कीमती होती हैं। और हम सभी जब आशा बनाते हैं तो अर्थ के लिए अस्तित्व को दांव पे लगाते हैं, जो कि कतई ठीक है नहीं बाबूजी। तो आज का जो धर्म है वह है पवित्रता का धर्म है, ठीक है कि नहीं? सुचिता का धर्म है ना बाबूजी, कि मैं इस ढंग से खुद को पवित्र करूं मां कि आशा भले ही न पूर्ति हो, कम से कम आत्मा तो बची रहे। और अंततः यदि आप आशा की पूर्ति में लगी रहोगी तो पाओगी कि जिसके लिए आपने, चलिए एक आखिरी बात है फिर खत्म करते हैं। मैंने सुना एक गिलहरी को एक शेर ने काम पे रखा। क्या बाबू जी? एक गिलहरी को एक शेर ने काम पे रखा कि तुम मुझे खुजाया कर और बदले में मैं तुम्हें अखरोट दूंगी, अखरोट दूंगा। सवेरे शाम दोपहर वो खुजाती ही रहती शेर को, वो कहती अखरोट तो दो। हाँ देंगे ना। 1 दिन 2 दिन, सप्ताह 2 सप्ताह, महीने 2 महीने, साल दर साल बीतते गए। वो खुजाती रही अखरोट की आशा में। हालांकि शेर झूठा नहीं था, और एक दिन उसने सैकड़ों ढेर लगा दिए गिलहरी के सामने अखरोट के। उत्साह से भरी गिलहरी अखरोट को खाने गई तो देखती है कि अब दांत ही न रहे। क्या बाबूजी? अब दांत ही न रहे।
तो आशा तो इसलिए थी कि आत्मा पुष्ट होवे, और आत्मा की कीमत चुका करके आशा की पूर्ति की, तो आशा तो पूर्ति हो जाएगी, आदमी मर जाएगा भीतर। तो ये सौदा महंगा है। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा कि आशा के गणित और सौदे के नुकसान को समझ करके जो अनाधिकृत आशाएं हैं उनको बनाना बंद करें। जो वाजिब इच्छाएं हैं वो फिर भी आदरणीय हैं, लेकिन जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं उनको बनाना आप बंद कर देवें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी मुनि महाराज की जय। 10 लक्षण महा